महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कल शाम को सैटेलाइट के कुछ हिस्से गिरे हैं। लाड़बुरी गांव जो है यहाँ से एक नज़दीक है तहसील प्लेस से, सिंधेबाई तहसील प्लेस से। वहाँ पे इस तरह का एक बड़ा रिंग जो है वो गिरा है। लगभग 10 बाय 10 फीट का ये रिंग है और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 300 से 400 किलो तक बताया जा रहा है। ये जो रिंग है ये किसी सैटेलाइट का हिस्सा होने की अभी तक पुष्टि हुई है। इसमें देखा जाए तो ये रिंग जो है वो मेटल से बनी हुई है, साथ ही इसमें कुछ फायर प्रूफ मटेरियल भी लगा हुआ है। और इस रिंग का अगर मुआयना किया जाए तो तेज घर्षण जो पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद हुआ इस रिंग का और कक्षा का, उस वजह से ये रिंग पूरी तरह जल चुकी है और जलने के जो मार्क है इस रिंग पर कई जगह दिख रहे हैं। मगर इस घटना की वजह से जो स्थानिक प्रशासन है वो काफ़ी स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि आकाश से इतनी बड़ी वस्तु किसी गांव में गिरना ये आम बात नहीं है। साथ ही जो वहाँ के जो स्थानिक ग्रामीण लोग हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल उस गांव से इस रिंग को उठाकर यहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन में जमा करवाया है और अभी जो बाकी लोग हैं इस रिंग के या सैटेलाइट के जो एक्सपर्ट हैं वो आने की आशंका जताई जा रही है और शायद उसी के बाद ये रिंग किस सैटेलाइट की है और ये किस वजह से अपनी कक्षा से बाहर चली गई और इस तरह का एक दुर्घटना हुई और इस चंद्रपुर ज़िले में गिरी, ये काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएगी। आज सुबह इसी तहसील के एक गांव है नज़दीक का पवन पर, वहाँ इस तरह से एक मेटल का बलून मिला है। इस प्राइमा फेसिया इस बलून को कोई लिक्विड गैस या जिसे अपन कहते हैं ईंधन, ये स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ ऐसा लगता है। इस बलून की एक खासियत है कि इस पर एक स्पेसिफिक नंबर भी दिया हुआ है और इस नंबर का भी कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। साथ ही इसमें इस बलून पर एक पंक्चर मार्क है। इससे लग रहा है कि शायद ये बलून गिरने के बाद ये पंक्चर मार्क हुआ होगा या शायद कल रात को जो दुर्घटना हुई सैटेलाइट के साथ उस वक्त ये शायद बलून में पंक्चर मार्क लगा हो। अब इस वक्त हमारे साथ जो सिंधेबाई के तहसीलदार है गणेश जी जगदाले वो है। गणेश जी, एग्जैक्ट ये बलून कहाँ मिला है और इस क्या सिंबॉलिक है इस बलून का? आज सुबह एक पवनपार एक गांव है तो सिंधेबाई तहसील में, वहाँ एक लगभग 1.5 फुट का एक गैस टाइप सिलेंडर मिला है। उसमें लगता है कि कोई लिक्विड या गैस भरा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा लीकेज होने के बाद वो थोड़ा एम्प्टी हो गया है। वो अभी हमने जब्त करके वो तहसील कार्यालय लेके आए। इसकी जानकारी हमने सम्मान्य कलेक्टर महोदय को दी है। उन्होंने एक टीम रवाना की है उसका जांच पड़ताल के लिए और हमने अभी सिंधेबाई तहसील से कुछ कंप्लेंट भी आ रहे हैं यहाँ गांव से, तो हमने एक विशेष पथक भी तैनात की है। तलाटी और पुलिस के ऐसे दोनों के संयुक्त पथक तैयार किए। हमारे साथ सुरेश चोपने जी भी है जो इस तरह की जो खगोलीय घटना है उसके अभ्यासक है। सुरेश जी, ये क्या हो सकता है और ये किसी सैटेलाइट का पार्ट हो सकता है क्या? हाँ, जैसे कल रात में जो चीज़ वहाँ पर गिरी है, एक रिंग गिरी है, वो रॉकेट बूस्टर जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट ऊपर भेजने के लिए, तो उससे वो सेकंड स्टेज में शायद वो यहाँ आके गिर गया है। एक्चुअली जनरली वो ऐसे शहरों में या गाँव में तो नहीं गिरता, मगर उसकी दिशा गलत होने की वजह से शायद इधर वो आके गिरा है। तो उसी का एक पार्ट यानी जो रॉकेट बूस्टर होता है उसको सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन या फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो वॉल्व वगैरह लगते हैं, तो उसी प्रकार का एक ये वॉल्व इस यहाँ मिला है। इसका नंबर भी है और ये नंबर हमने नोट कर लिया है। तो ये नंबर हम स्पेशली न्यूजीलैंड का कल सैटेलाइट गया था और उसके भी रॉकेट बूस्टर के जो पार्ट्स है वो गिरे थे, तो उसके बाद जानकारी मिलेगी कि ये किस देश का है। तो इस तरह से ये जो बलून मिला है और इस पे जो एक स्पेसिफिक नंबर है, इससे बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्लियर होने की आशंका है। साथ ही तहसीलदार ने इस समय कई पथक भी गठित किए हैं ताकि इस तहसील में इस तरह के कई और पार्ट्स कहीं गिरे हुए हैं क्या, इसकी भी जो जानकारी ली जा रही है।